जनरल साहब, इंडिया के अंदर ये पोस्ट वॉर जितना भी सिनेरियो डेवलप हो रहा है, आप इसको वक्ती रद्द-ए-अमल समझते हैं या फिर आप ये समझते हैं कि ये वही पुरानी लिखी गई किताब के दीबाचे और उसके नए उन्वानात के मंजरनामे हैं जो पहले लिखे गए थे और अब उसकी एग्जीक्यूशन मुख्तलिफ हाथों से हो रही? जी यासिर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो अखंड भारत और ये तो एक कॉमन है जी, अखंड भारत की जो अचीवमेंट है, ये जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये कॉमन है, चाहे भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार पावर में हो या कांग्रेस। फर्क ये है कि सिक्के के दो रुख हैं। कांग्रेस वाली जो साइड है वो जरा थोड़ा सा रीडेबल साइड है, वहां पे जरा वैल्यू ऑफ द कॉइन आपको नजर आ रही है, और ये जंग आलूद बदबूदार सेफ्रनाइज्ड हिंदुत्व से लुथड़ी हुई जिसका भी आपने जिक्र किया। They have created enemies जी, enemy within all the minorities। आपने अभी 2025 की जो क्रिश्चियंस के खिलाफ रिपोर्ट आई है उसका जिक्र किया। 2024 में जो एक रिपोर्ट आई अमेरिकन थिंक टैंक्स की तरफ से और अमेरिका से, वो थी हेट में जो इंक्रीज हुई। दैट वाज द हेट का जो इंक्रीज हुआ इंसिडेंट्स अगेंस्ट द माइनॉरिटीज वो 76% था 2024 में, और आउट ऑफ 76% 86% वाज डायरेक्टेड टू अगेंस्ट दी मुस्लिम्स के खिलाफ हेट पैदा हुई। फिर आप वक्फ बिल लिख ले, आप जो इन्होंने कू किया है कश्मीर के अंदर, डेमोग्राफिक कू जिसको मैं बोलता हूं जी, इन्होंने किया, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे पंडित्स और मिलिट्री लाया के बिसाए जा रहे हैं। खैर एनीवेज, क्रिश्चियंस के अभी आपने देख लिया जो इस तरीके से लिंचिंग हुई, और अभी इस जो क्रिसमस था उसके ऊपर जिस तरीके से जुल्म किए गए, सेंटा की जो बेहुरमती की गई, सेंटा कैप्स की सेल के ऊपर, तो ये वहां का एक ट्रेंड बन चुका है। मीनिंग देयर बाय हेट एंड ब्लड, दीज आर टू डोमिनेंट फंडामेंटल फाउंडेशन है जिसके ऊपर बेस करके संघ परिवार। जनरल साहब सादा जुबान में सर समझाइएगा कि कोई भी कार्रवाई की जाए किसी भी ग्रुप की तरफ से, उससे कुछ न कुछ हासिल किया जाता है, कुछ गेन करने के लिए किसी ना किसी के ऊपर दबाव डाला जाता है। यानी कोई गए इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया, कोई गया उसने वहां के मालो असबाब के ऊपर कब्जा कर लिया। अब ये कब्जे भी वैसे नहीं करते, ये मिसमार करते हैं जगहों को, ये लोगों को मार डालते हैं, लोगों को जबरजदा माहौल में जीने पर मजबूर करते हैं। तो क्या इसके बदले सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन हासिल की जा रही है या इसके मकासद कुछ और है, इसे किसी और नजर से देखना चाहिए? यासिर, बिल्कुल मकासद है जी। मैंने बताया ना, जो अखंड भारत है, जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है कि हिंदुओं का भारत मीकोंग रिवर तक या हिंदू की जो डोमिनेशन है वो अचीव करना है। अब इसी को ये यूज कर रहे हैं अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी विद इन इंडिया। अभी ये जो डोवल साहब ने स्पीच की है कुछ दिन पहले अपने यूथ से, और उन्होंने क्या उनको कहा, उनको बेस किया अपने लेक्चर को रिवेंज के ऊपर कि जी हिंदुओं के साथ तो बहुत जुल्म होता रहा है, और अपनी नई यूथ को वो हेट और नफरत के साथ ये कह रहे हैं कि आपने रिवेंज लेना है तमाम लोगों से जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया है, कि हम सारी जिंदगी जुल्म जैसे सहते रहे। हालांकि उन्होंने जुल्म किए, हिंदुओं ने किए। अभी बाबरी मस्जिद आपके सामने है, गुजरात आपके सामने है, कश्मीर में जो हो रहा है आपके सामने है, जो मणिपुर में क्रिश्चियंस के खिलाफ हो रहा है आपके सामने है, सिखों की वो गोल्डन टेंपल की दीवारें आज भी अगर उनका रंग उतारेंगे तो नीचे सिखों के खून से वो लुथड़ी पड़ी है। तो ये जुल्म इन्होंने खुद किया, लेकिन एक रिवेंज की पॉलिटिक्स, रिवेंज ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी आने वाली जनरेशन को। मीनिंग देयर बाय कि ये उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, इसको आगे लेकर चलना चाहते हैं। कोई भी देखे ना, कोई भी अक्लमंद जो लीडरशिप होती है, या जब अब हम जिस तरह एक नस्ल चले, तो हम अगर अपने बच्चों को नफरत, हेट और जंग दे के जा रहे हैं तो वी आर नॉट हेल्पिंग देम एक्चुअली। तो ये उसको एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन के साथ इसको लेकर चलना चाहिए। देयर इज अ मेथड, पर्पस है जी, ये ऐसे मेथड है इस मैडनेस के पीछे, और इसको बिल्कुल वो अभी देखे ना, उन्होंने अपनी मिलिट्री को मिलिटेंट विंग बना दिया है आरएसएस के परसू करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को। उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो युद्ध की बातें करती है, हिंदुत्व पे बेस्ड आइडियोलॉजी की बात कर रही है, जो उस पे मिलिट्री को वो स्ट्रक्चर करना चाहते हैं। अभी इनके जो सीडीएस है चौहान साहब, इन्होंने जो बुक लिखी है उसका बेसिक थीम यही है कि हम अपनी मिलिट्री को रीस्ट्रक्चर, रीऑर्गेनाइज करेंगे और एप्लीकेशन करेंगे जो हिंदुत्व की फंडामेंटल युद्ध की या जो लड़ाई की तालीमात है उसके ऊपर। तो इसका मतलब है कि दिस हैज कम इनटू देयर डे टू डे बिजनेस।
तो ये जो सेकुलर मेरा सवाल जो अगला है वो थोड़ा सा तवील हो सकता है। जैसे मैं ये समझता हूं कि मेरा दीन जो है वो कामिल है और इसके अलावा कोई दीन कामिल नहीं है, ये मेरा ईमान है, मेरा यकीन है। लेकिन जब दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया बढ़ रहा था तो हम जैसे लोग खड़े होकर ये कह रहे थे कि ये हमारा दीन नहीं है। ना हमारे दीन के पैरोकार ऐसे होते हैं जिनके इकदामात के ऊपर पूरी दुनिया ने एक नुक्ता जो था उसके ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज कर ली थी कि मुसलमान जो है वो ही शरपसंदी करेगा पूरी दुनिया के अंदर। फिर रफ्ता रफ्ता वो चीजें तब्दील हुई। अब जब हम हिंदुत्व कहते हैं तो क्या आप ये समझते हैं कि पूरे के पूरे हिंदुस्तानी जो हैं उनकी सोच ये है, या फिर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो उनको दीन से बेजारी की तरफ रागिब कर रहे हैं, या वो एक लिबादा उनको ये पहना रहे हैं कि हिंदुइज्म जो है वो बुनियादी तौर पे यही है और तुम्हें इसी का प्रचार करना? देखिए, फॉर दैट मैटर यासिर, कोई भी रिलीजन जो है उस पर कोई इतनी बुराई नहीं होती। वो हमेशा अच्छाई की जिक्र करता है, सॉफ्टनेस की बात करता है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, फॉर दैट मैटर जुडाइज्म हो। लेकिन जब इसका एक्सट्रीम वर्जन को मिसयूज किया जाता है टू परस्यू द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स या अपने जो दूसरे इकोनॉमिक्स के जो ऑब्जेक्टिव्स है, तो वो फिर ज़ायनिज्म में कन्वर्ट होता है। अब जुडाइज्म उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन जो यहूदियों का ज़ायनिज्म है दैट हैज अ प्रॉब्लम। ये वो एक्सट्रीमिस्ट सोच है। इधर हिंदुइज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हिंदुत्व पे बेस्ड करके हिंदू ज़ायनिज्म का जब एप्लीकेशन की जाती है तो वो फिर माइनॉरिटीज को दूसरों को नहीं देख सकता। दैट इज द फसाद। अभी हमारा भी जो फसाद क्रिएट किया गया, जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए जिस तरफ आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये नेब्रास्का यूनिवर्सिटीज में इस तरह के जिहाद की किताबें लिखी गई, 15 मिलियन बुक्स, इसी को फिर इस्तेमाल किया गया। तो पाकिस्तान और क्या हम सारे जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैरोकार हैं, हम कहते हैं कि इट इज, इसलिए तो हम उनको खारजी कह रहे हैं। दे हैव नथिंग टू डू विद इस्लाम। अभी देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जो इस्लाम की टॉप टर्मिनोलॉजीज है, मैं एक रिटायर्ड आई एम मिलिट्री ऑफिसर, जो मेरी सुप्रीम टर्मिनोलॉजीज है, जिस जिहाद को मैं करता हूं, जो मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया और कुरान ने हुक्म दिया, उसमें आई एम इस्लामिस्ट, आई एम फंडामेंटलिस्ट, मैं मुजाहिद हूं, क्योंकि मैं उस इस्लाम के ऊपर उस इस्लाम की तालीमात के ऊपर अपनी वॉर को वेज करता हूं, जो किसी के बच्चों को नहीं मारता, जो औरतों को नहीं जुल्म करता, जो किसी की फसलें नहीं तबाह करता। तो यही मेरी जो सुप्रीम टर्मिनोलॉजीज है, बाय डिजाइन ये दे दी गई कॉइन करके टू दैट खारजी एंड टेररिस्ट हु हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम, ताकि इस्लाम बदनाम हो। तो ये दैट वाज अनदर एप्लीकेशन जो की गई है। तो ऑफ कोर्स इसकी भी एक्सट्रीमिस्ट है, लोगों के पॉलिटिकल यही तरीकाकार इस वक्त जो भारत के अंदर राइज है, यही मुस्तकबिल के अंदर प्रिवेल करता है। तो फिर एक वक्त वो आएगा कि इसी की बुनियाद के ऊपर हिंदू फोबिया दुनिया के अंदर मशहूर हुआ होगा और उसका तमाम तर जो इल्ज़ाम है वो मोदी और मोदी के आरएस के पंडितों के ऊपर होगा।